दोस्तों, इस दौर में पैसा कमाना शायद उतना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन उस पैसे को सहेज कर रखना, उसकी इज्जत करना शायद आज भी उतना ही कठिन है जितना सदियों पहले था। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा पैसा क्या आया, मानो पंख लग गए हों। वो उड़ने लगते हैं हवा में, घमंड में, दिखावे में, पर उन्हें पता नहीं होता कि पैसा सिर्फ आता नहीं है, पल में चला भी जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी धन के नियम नहीं सीखे। क्या आपने कभी गौर किया है, सरस्वती माँ की तस्वीर में वो हमेशा शांत बैठी हुई नज़र आती हैं, जबकि लक्ष्मी माँ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, यह एक संकेत है। सरस्वती कहती हैं, मैं जल्दी नहीं आती, लेकिन अगर एक बार आ गई तो फिर कभी छोड़कर जाती नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान एक बार मिल जाए तो वो हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। कोई ताकत तो कोई समय, कोई हालात उसे हमसे छीन नहीं सकते। पर लक्ष्मी का स्वभाव अलग है। वो कहती हैं, मैं आ भी जाऊं तो यह मत समझना कि मैं रुक जाऊंगी। अगर तुमने मुझे संभालना नहीं सीखा तो मैं बिना बताए निकल जाऊंगी, चुपचाप, हमेशा के लिए। दोस्तों, पैसा सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक इम्तिहान है। और इसी वजह से आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे खर्च जो अगर आपने अभी और इसी पल बंद कर दिए तो यकीन मानिए आपके घर की तिजोरी खुद ब खुद भरनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, आप कितना कमाते हैं ये बात नहीं है, बल्कि आप कहाँ और कैसे खर्च करते हैं ये तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या ज़िंदगी भर तंगी झेलेंगे। अगर आज से ही आपने ये फिजूल खर्चियाँ रोक दी तो यही पहला कदम होगा अमीर बनने की ओर। खर्च घटाओ और उस पैसों को अपने सपनों, अपने मकसद में लगाओ, क्योंकि पैसा वो बीज है जो अगर सही ज़मीन पर बोया जाए तो बरसों तक फल देता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 6 खर्च जो आपकी जेब से नहीं बल्कि आपकी किस्मत से पैसा खींचती है। दोस्तों, अगर वीडियो को अंत तक देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। मैं ज़रूर लिखें क्योंकि गलती आप करते हैं। सबसे पहला खर्च ये है दिखावे का खर्च, और यही सबसे पहला कदम होता है दरिद्रता की ओर। सोचिए, आपके पड़ोसी ने एक बड़ी चमचमाती गाड़ी खरीदी, अचानक से दिल में एक ठेस उठती है, अब तो मुझे भी लेनी है वरना लोग क्या कहेंगे। बस यहीं से गिरावट की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गाड़ी उस परिवार की ज़रूरत थी या नहीं, हमें तो बस अपना रुतबा दिखाना होता है। फिर चाहे EMI में जान अटक जाए या ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसे कम पड़ जाएं, हमारी ज़रूरतें नहीं, हमारी जलन हमें खर्चा करवाती है। महंगे मोबाइल, दिखावटी कपड़े, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े मकान या जेवर, क्या वाकई इन सब के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है? पर जब कोई समझाने आता है तो जवाब आता है, हम किसी से कम हैं क्या? नहीं भाई, आप किसी से कम नहीं हो, पर खुद से दूर ज़रूर हो। याद रखो, असली अमीरी वो है जो दिल को सुकून दे, ना कि वो दूसरों की दिखाने के लिए उधारी में ले गई हो। अगर वाकई अमीर बनना है तो इस दिखावे की जंजीर को कभी तोड़ना, अभी तुरंत तोड़ दो और उसी पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, अपने भविष्य में, अपने परिवार में, अपने सपनों में। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक़ न पूरे करें, लेकिन वो शौक़ अपने दिल की आवाज़ से हो, ना कि पड़ोसी की कार की आवाज़ से। दूसरा खर्च, स्कीमों का जाल। अब ज़रा इस पल को याद कीजिए कि जब आप किसी शॉपिंग मॉल में गए थे और किसी सेल ने आपको लुभा लिया है, 50% डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 2 फ्री और आप वो चीज़ ले आए जो सिर्फ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिछाई जाती हैं। पर हम उस माया को इतने उलझ जाते हैं कि जो घड़ी हमें समय दिखानी थी, अब वो हमारी आर्थिक हालात बिगाड़ने लगती है। अब सोचिए, क्या उस चीज़ को वाकई में ज़रूरत थी? यदि नहीं तो समझ लीजिए आपने उसी वक्त माँ लक्ष्मी को वहाँ से विदा कर दिया है, क्योंकि लक्ष्मी वहाँ नहीं टिकती जहाँ उसे बिना कारण बहाया जाए। और जब लक्ष्मी नाराज़ होती हैं तो वो धीरे धीरे निकल जाती है, बिना कोई शोर किए, बिना कोई अलविदा कहे।
इसीलिए याद रखिए, हर स्कीम आपके लिए नहीं होती। कई बार ना कहना भी सबसे बड़ा धन होता है। दोस्तों, अगर आप सच में अमीरी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये 2 खर्च अभी और इसी पल से रोक दीजिए। अपने मन की भूख को समझिए और अपने पैसों को संभालना सीखिए। तीसरा खर्च, कर्ज, जो दिखाता तो छोटा है लेकिन आत्मा तक गिरवी रख देता है। आजकल हम इसमें कितने ही लोग ऐसे जो गाड़ी, बंगला, मोबाइल सब कुछ कर्ज लेकर खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ों को तुरंत चाहिए, पर हम यह नहीं सोचते कि उसका बोझ बरसों तक ढोना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड नाम सुनते ही लगता है चलो अभी तो पैसा नहीं देने, बाद में देखेंगे। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं जो अभी आपकी मुट्ठी में आए ही नहीं? ये ठीक वैसा है जैसा किसी पेड़ की छांव में बैठे बैठे आप उस फल को खा लेते हो जो अभी उगा ही नहीं है। तो फिर हम अमीर कैसे बनेंगे? जब हम आप अपने भविष्य के लिए पैसे को आज से ही जलाने लगेंगे। अमीर बनने की वीडियोस तो सब देखते हैं, पर उनका सिद्धांतों पर अमल करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। कई लोग सोचते हैं चलो लोन ले लेते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, फ़ायदा हुआ तो चुका देंगे, पर वो ये नहीं समझते कि लाभ से ज़्यादा तो ब्याज रक्त की बूंदे की तरह छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी कर्ज को सहारा मत बनिए, क्योंकि कर्ज एक ऐसा रास्ता है जो हमें सपनों तक नहीं बल्कि नींद उड़ाने तक वाली रातों तक ले जाता है। कर्ज में खरीदी गई चीज़ों कभी चैन नहीं देती, बल्कि हर महीने उसे किस्त में साथ वो हमारी आज़ादी को गिरवी रख देती है। और अब बात करते हैं चौथे कर्ज की, जो कि वो खर्च जो दिखता नहीं है लेकिन हमारी जेब चुपचाप खाली कर देता है। आजकल हम डिजिटल ज़माने में जी रहे हैं। फ़ोन में पेमेंट करना इतना आसान हो गया है कि हमें पैसे खर्च होने का एहसास भी नहीं होता। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी चीज़ का पेमेंट यूपीआई से करते हैं या मोबाइल ऐप से चुपचाप टप करते हैं तो मन को लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वही चीज़ आप अपने जेब से नकद निकाल कर ख़रीदें तो हर नोट में एक कसक होगी और सिक्के में एक झिझक, क्योंकि नकद खर्च करने से हमारे भीतर एक चेतावनी बजती है जो कि पैसा जा रहा है, संभल जाओ। फ़ोन से भुगतान में वह भाव नहीं होता जो सचेता नहीं होता, बस आदत बन चुकी होती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने पैसे को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार नकद खर्च करके देखिए, हर रुपए की कीमत समझ आने लगेगी। अब आप सोचिए, क्या आपने भी इन 2 खर्चों को, कर्ज और डिजिटल धोखे को अपनी ज़िंदगी में जगह दे रखी है? अगर हाँ, तो यही वक्त है उन्हें बंद करने का, खुद को बचाने का और अमीरी की ओर पहला सही कदम रखने का। 5वां खर्च, जब दिल खर्च करवाए लेकिन दिमाग खामोश रहे। दोस्तों, ये दुनिया आज भावनाओं से नहीं, निर्णय से चलती है। आपने महसूस किया होगा, कभी कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाती है, मन कहता है ले लो यार, बाद में देखेंगे। पर क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर हम वो चीज़ खरीद लेते हैं जो हमें बस एक अच्छी लग जाती है, ना कि ज़रूरी होती है। कई बार तो स्कीम वाले भी लोग भी आते हैं, सपनों के जाल बुनते हैं और हम उसमें सुनहरी झिलझिलाहट में फंस जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, पसंद और ज़रूरत में फ़र्क होता है। ज़रूरत हमें बचाती है, जबकि पसंद कई बार हमें खोखला कर देती है। तो अगली बार जब कुछ अच्छा लगे तो पहले खुद से पूछिएगा, क्या यह मेरी ज़रूरत है या अहंकार की भूख? और अब छठी सबसे ख़तरनाक बात, शौक़। दोस्तों, कर्ज से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है शौक़ का कहर। आज के वक्त में एक मोबाइल 10,000 का भी है और उसी कमाओ के काम के लिए 2 लाख का भी। अब सोचिए, क्या ज़रूरत है 2 लाख खर्च करने की, जब एक साधारण फ़ोन भी वही काम कर रहा है? लेकिन हम कहते हैं यार शौक़ है। यही शौक़ इस दुनिया की सबसे बड़ी महंगाई का कारण है। आपको लगता है चीज़ें महंगी हो रही हैं, नहीं, चीज़ें नहीं महंगी हो रही हैं, हमारे शौक़ महंगे हो गए हैं। बाज़ार को ये बात अच्छे से पता है। वो जनता
कि इंसान अपने शौक़ के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो समय समय पर नई नई चीज़ों बस आपको लुभाने के लिए लाता है और आप बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर ज़िंदगी को सुकून से स्थिरता देनी है तो अपने शौक़ को मर्यादा में रखो, क्योंकि ज़िंदगी शौक़ से नहीं चलती, ज़िंदगी चलती है बचत से, संयम से और समझदारी से। आज के दौर में लोग कहेंगे पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वही लोग सुबह से रात तक पैसे के लिए भागते हैं। दुनिया यही है, जैसे ही जेब में पैसा आता है लोग आपकी इज्जत भी करने लगते हैं। तो क्यों ना ऐसा जीवन जिए जहाँ पैसा हमारा सेवक हो, हम उसके नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बताया कि 6 ऐसे खर्च जो हमारी जेब से नहीं, हमारी ज़िंदगी की शांति को भी निगल जाते हैं। अगर आज आपने इन्हें समझ लिया तो वो दिन दूर नहीं जब ज़रूरत के समय आपके पास पैसा होगा और आपके आत्मविश्वास में एक नई चमक होगी। क्योंकि जब मुश्किल वक्त में पैसा हमारे पास होता है तो हमारे अंदर एक ऐसी शांति और ताकत जन्म लेती है जिसे शब्द से नहीं, बयान नहीं किया जा सकता। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।